Hi learners, Assalamu alaikum. Welcome to another video tutorial, and today we are going to study about the evolution of the vertebrate heart. What is evolution? Evolution is simply change in organism over the period of time. And as far as the evolution of the heart is concerned, it's a change in an organ, okay? Change in heart over the period of time, okay? तो जब हम चेंजेस की बात करें तो कौन सी चेंजेस हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस. तो फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कौन सी चेंजेस हैं. वो है एनाटॉमिकल चेंजेस. एवोल्यूशनरी चेंजेस यूजुअली एनाटॉमिकल चेंजेस होती हैं. एनाटॉमिकल चेंजेस या इनसे आप कह सकते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस, ओके. एनाटॉमिकल चेंजेस या फिर स्ट्रक्चरल चेंजेस. और जब भी स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगी देयर विल बी another change which is called physiological change, okay. Basically anatomical change leads to physiological change. The second जो है वो changes जो आएंगी वो कौन सी आएंगी? Physiological changes, okay. दूसरी चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्टिब्रेट. व्हाट इज वर्टिब्रेट? वर्टिब्रेट बेसिकली वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास वर्टिब्रेट कॉलम होता है या एनिमल विद बैकबोन is called vertebrate, okay. Vertebrate की 5 क्लासेस हैं. नंबर 1 पाइसेस या जिन्हें फिश कहते हैं, ओके. सेकंड एम्फीबियन, थर्ड रेप्टाइल्स, फोर्थ बर्ड्स एंड मैमल्स. एवोल्यूशन की सबसे बड़ी वजह बेसिकली सराउंडिंग एनवायरनमेंट होता है, ओके. अगर बात की जाए कि एवोल्यूशन के काजेस क्या हैं, ओके, कौन से ऐसे मुहर्रिकात हैं. नंबर 1, बल्कि हम एक ही मेंशन करेंगे यहाँ पे, एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट इज द मेन काज ऑफ द एवोल्यूशन, ओके. तो अब हम देखते हैं कि ये चेंज इन एनवायरनमेंट आया कहाँ पे. अगर आप देखें इन तमाम वर्टिब्रेट ग्रुप में, तो इसमें जो फर्स्ट ग्रुप है फिशेस का, ये वाला जो ग्रुप है ये एक्वेटिक है, ओके. यानी ये पानी के अंदर जिंदगी गुजारते हैं. बाकी जो यहाँ पे एम्फीबियन जो है, एम्फीबियन का मतलब ये है कि ये 2 जिंदगियां गुजारते हैं. एम्फीबायोस बेसिकली यहाँ से लफ्ज ड्राइव हुआ है. यानी ये कुछ जिंदगी अपना लाइफ साइकिल जो है वो पानी में गुजारते हैं और ज्यादातर जो है ये टेरेस्ट्रियल है. और बाकी भी इसी तरह से ये सारे बाकी एनिमल्स जो है वो टेरेस्ट्रियल. यहाँ पे लाइफ जो है वो खुश्की पे आई है. यहाँ पे जो लाइफ है वो पानी के अंदर थी. तो यहाँ बहुत बड़ा एनवायरमेंटल चेंज आया है जब लाइफ पानी से खुश्की पे आई है. बेसिकली पानी के अंदर जब जानवर थे या वर्टिब्रेट, वो वर्टिब्रेट जो पानी के अंदर थे वो रेस्पायर कर रहे थे थ्रू गिल्स. लेकिन जब वो खुश्की में आए हैं तो अब वो रेस्पायर कर रहे हैं लंग्स के जरिए. तो सबसे बड़ा जो एवोल्यूशनरी चैलेंज इन ऑर्गेनिजम्स को था, इनको ऐसी ब्लड वेसल्स चाहिए जो कि लंग्स की तरफ ब्लड लेके जाए ताकि वहां से ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करे. और फिर ऐसी ब्लड वेसल्स चाहिए जो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आए. और तो ये सबसे बड़ा जो चैलेंज है, एवोल्यूशनरी चैलेंज, वो पल्मोनरी आर्टरीज था और पल्मोनरी वेन्स था, और जिनको अकोमोडेट किया सबसे पहले एम्फीबियंस ने, ओके. तो यहाँ पे ये जो 4 ग्रुप हैं वर्टिब्रेट के, ये टेरेस्ट्रियल है. जबकि जो फर्स्ट ग्रुप है यहाँ पे, ये वाला जो ग्रुप है ये एक्वेटिक है. अगर हम अपेरेंट इनके हार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो फिश जो है इसके पास इसका जो हार्ट है वो 2 चैम्बर्ड है, ओके. फिश का हार्ट है बेसिकली, फिश हैज 2 चैम्बर्ड हार्ट. और इसी तरह इसके पास 2 चैम्बर जो है वो एक्सेसरी, 2 एक्सेसरी चैम्बर्स है इसके पास. एम्फीबियंस के पास जो हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट है और इसके पास 2 एक्सेसरी चैम्बर्ड है. उनको हम डिटेल से देखते हैं. रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट है और एक्सक्लूसिवली एक
क्रोकोडाइल जो है वो एक एक्सेप्शनल केस है जहाँ पे 4 चैम्बर्ड हार्ट भी है। तो लिहाजा ये 3 चैम्बर्ड हार्ट है ज्यादातर रेप्टाइल्स में, और इनमें भी 2 एक्सेसरी चैम्बर्स भी मौजूद हैं। जबकि जो लास्ट 2 ग्रुप है बर्ड एंड मैमल्स, इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट है, लेकिन इनमें एक्सेसरी चैम्बर कोई नहीं है। ओके, अब इन सारे ये जो हार्ट्स हैं इनको फर्दर आने वाली वीडियोस में डिटेल से देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ फिश हार्ट की, और यहाँ पे एम्फीबियन हार्ट है। ओके, तो फिश हार्ट में देखिए, फिश में एक तो चीज ये है कि तमाम जो वर्टिब्रेट्स हैं, जितने फिश है, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, हमने अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बात की थी कि इन तमाम के पास जो हार्ट है वो मायोजेनिक हार्ट है, यानी इनके पास न्यूरोजेनिक हार्ट नहीं है। इनका हार्ट जो है वो इंट्रिंसिक रेगुलेशन यानी ऑटोनोमस है, वो अपनी रेगुलेशन खुद करने की सलाहियत रखता है। तो इनके पास जो हार्ट है वो कौन सा है, वो मायोजेनिक हार्ट है। तमाम वर्टिब्रेट के पास जो हार्ट होता है वो मायोजेनिक है। दूसरी जो सिमिलरिटी तमाम वर्टिब्रेट में कॉमन है, एक जैसी चीजें जो है उनकी अगर हम बात करें तो वो है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी इन तमाम वर्टिब्रेट के पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। कोई ऐसा वर्टिब्रेट नहीं है जिनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद हो। ओके, तो यहाँ पे दूसरा फीचर जो सिमिलर है तमाम वर्टिब्रेट में वो कौन सा है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। फर्दर अगर फिश का हम सर्कुलेटरी सिस्टम देखें और इसको कंपेयर करें एम्फीबियन सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ, इस हार्ट को इस हार्ट के साथ, तो देयर आर रिमार्केबल डिफरेंसेस। ओके, वो जो रिमार्केबल डिफरेंसेस हम उनकी बात करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है फिश का, इसको कहते हैं सिंगल सर्किट हार्ट, यानी जब लाइफ पानी के अंदर मौजूद थी तब इसके पास सिर्फ सिंगल सर्किट हार्ट था। ओके, जबकि बाकी जो चारों ग्रुप है एम्फीबियन है, रेप्टाइल्स, बर्ड और मैमल्स, इनके पास जो हार्ट है वो कौन सा है, वो है डबल सर्किट हार्ट। इसके ऊपर हम एक छोटी सी हेडिंग भी दे देते हैं यहाँ पे कि ये है एक्वेटिक लाइफ यानी फिश, और ये है वर्टिब्रेट अदर देन फिश, वर्टिब्रेट अदर देन फिश। ओके, अब देखिए सिंगल सर्किट हार्ट का मतलब क्या है। यहाँ पे ये जो चीज आपको नजर आ रही है ये है फिश का हार्ट। ओके, और इसके 2 चैम्बर है, जैसे हमने वहां डिस्कस किया कि फिश के 2 चैम्बर है, 2 चैम्बर वाला हार्ट है, और साथ उसके बाद 2 एक्सेसरी चैम्बर है। तो इसका जो फर्स्ट और लास्ट चैम्बर है वो एक्सेसरी चैम्बर है। इसके मैं नाम भी मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। जो फर्स्ट चैम्बर है इसको कहते हैं साइनस विनोसिस। इसे एक्सेसरी चैम्बर क्यों कह रहे हैं, बेसिकली ये ब्लड वेसल्स की मॉडिफिकेशन है जो कि चैम्बर की तौर पे यहाँ पे अडाप्टेशन आई है। ओके, इसलिए हम इसको 2 चैम्बर नहीं एक्सेप्ट करते, अलबत्ता ये एक एक्सेसरी चैम्बर है। ओके, तो यहाँ पे इस चैम्बर का नाम है साइनस विनोसिस। इसी तरह यहाँ पे जो लास्ट चैम्बर है ये भी ब्लड वेसल की ही मॉडिफिकेशन है। इस चैम्बर को कहते हैं कोनस आर्ट्रियोसिस। ये साइनस विनोसिस है और ये कोनस आर्ट्रियोसिस है। मैं ये हेडिंग यहाँ पे कर दूं ताकि ये कंफ्यूजन ना रहे, ये फिश की है। ओके, अच्छा, अब ये 2 चैम्बर है जो कि फिश के ओरिजिनल 2 चैम्बर, जिन्हें हम हार्ट के जो 2 चैम्बर कह रहे हैं, इन चैम्बर्स के नाम है, ये फर्स्ट जो है ये एट्रियम है, और ये वाला जो चैम्बर है इसको कहते हैं वेंट्रिकल। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे फिश का हार्ट है, सबसे पहला चैम्बर जो है यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। ओके, तो ये क्या है, साइनस विनोसिस। ओके, साइनस विनोसिस से ब्लड कहाँ जा रहा है, एट्रियम में, तो ये एट्रियम है। एट्रियम से ब्लड कहाँ चले जाएगा, यहाँ पे वेंट्रिकल में, तो ये वेंट्रिकल है, और वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ चले जाएगा, यहाँ पे, और ये क्या है, कोनस आर्ट्रियोसिस, कोनस आर्ट्रियोसिस। ओके, अब हम
जी अब देखिए, सबसे पहले तो ब्लड जो है वो साइनस वेनोसिस में आता है। साइनस वेनोसिस में यहाँ पे मैंने ट्राइंगुलर शेप बनाया है सिर्फ इसलिए ताकि अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मैं इसके अंदर थोड़ा कलर भी फिल कर देता हूँ। वैसे ओरिजिनल शेप इसकी ये क्वाड्रेंगुलर चैम्बर है। ओके, तो यहाँ से सबसे पहले ब्लड एंटर होता है साइनस वेनोसिस में। साइनस वेनोसिस से एट्रिया में चला जाता है। एट्रिया से ये ब्लड जो है ये वेंट्रिकल में चला जाता है और वेंट्रिकल अल्टीमेट इसको पंप कर देता है इस चैम्बर में, जिसको कोनस आर्टरियोसिस कहते हैं। कोनस आर्टरियोसिस से ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के जरिए इस ऑर्गन की तरफ पंप होता है। ये ऑर्गन कौन सा है? इस ऑर्गन को कहते हैं गिल्स। ओके, बेसिकली ये क्या है? ये रेस्पिरेटरी सर्फेस है, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। यहाँ पे ये जो ब्लड जब पहुंचेगा तो इसकी ऑक्सीजनेशन हो जाएगी। यहाँ पे ये कैपिलरीज बेड दिखाया गया है, ये गिल्स दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे अभी देखिए ये ब्लू कलर का ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और यहाँ पे ऑक्सीजन मिलने के बाद ये रेडिश कलर में चेंज हो गया है, यानी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से बॉडी में मूव कर रहा है। ओके, और ये तमाम सिस्टम्स तक, ये जहां जहां जो से टिश्यूज तक ब्लड वेसल्स की इनर्वेशन है, तमाम बॉडी टिश्यूज तक ये ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड पहुंच जाएगा। और यहाँ पे आपको अगेन यहाँ पे एक कैपिलरी बेड नजर आ रहा है यहाँ पे। ओके, तो अल्टीमेट यहाँ पे जब ये ब्लड जो ऑक्सीजनेशन कर देगा तमाम टिश्यूज को, तो अल्टीमेट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो यहाँ से दोबारा कलेक्ट होना शुरू होगा वेन्स के जरिए, और इन वेन से ये दोबारा वापस साइनस वेनोसिस में आएगा। अगर आप इस गौर करें तो ये एक ही सर्किट है, इसकी वजह से इसे हम सिंगल सर्किट हार्ट कहते हैं। दोबारा देखिए, सबसे पहले ब्लड जो है वो साइनस वेनोसिस में आएगा, फिर एट्रियम में जाएगा, देन वेंट्रिकल में, देन कोरोनस आर्टरियोसिस में, देन पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी से ये ऑक्सीजनेशन के बाद आर्टरीज के जरिए ही आगे तमाम बॉडी टिश्यूज तक पहुंचेगा, और यहाँ पे ऑक्सीजनेशन करने के बाद तमाम बॉडी टिश्यूज को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के बाद ये दोबारा से वेन्स के जरिए साइनस वेनोसिस में आएगा। क्योंकि इस किस्म का जो हार्ट सिस्टम है या सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसमें ब्लड जो है वो एक ही तरफ मूव कर रहा है, इसलिए इसको हम सिंगल सर्किट हार्ट कहते हैं। ठीक है, जबकि जो बाकी चारों वर्टिब्रेट हैं, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, इनमें सिंगल सर्किट हार्ट नहीं है। इनमें कौन सा हार्ट है? इनमें डबल सर्किट हार्ट है। डबल सर्किट हार्ट में क्या होता है? लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक लिटरेरी हार्ट बनाता हूँ। वैसे ही हार्ट इस तरह का होता तो नहीं है, लेकिन सिर्फ लर्निंग पर्पस है। लर्निंग पर्पस अगर आप देखें तो यहाँ पे सबसे पहले ये हार्ट के लेट्स सपोज कि ये मैमेलियन हार्ट है, इसके 4 चैम्बर हार्ट है। सबसे पहले तो ब्लड जो है वो इधर आता है राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल से यहां से ब्लड जो है वो लंग्स की तरफ चला जाता है। ओके, यहां मैं बना देता हूं कि ये लंग्स की तरफ चला गया। ओके, और लंग्स से पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स की तरफ जाता है और यहां से फिर ये वापस आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये लेफ्ट एट्रियम में वापस आता है यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और फिर यहां से ये तमाम बॉडी टिश्यूज तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है। ओके, तमाम बॉडी टिश्यूज तक पहुंचने के बाद जब ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देगा तो अगेन ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये वापस राइट एट्रियम तक आता है। तो बेसिकली अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें, इस सिस्टम को देखें, तो यहाँ ये 2 सर्किट है। नंबर 1 कि ये पल्मोनरी सर्कुलेशन और नंबर 2 जो है ये सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। इस तरह का जो हार्ट सिस्टम होता है उसको डबल सर्किट हार्ट कहते हैं। और ये तमाम जो एनिमल्स के ग्रुप्स हैं वर्टिब्रेट के, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल, इनमें डबल सर्किट हार्ट है। जबकि फिश में जो फर्स्ट वर्टिब्रेट ग्रुप है जहां पे अभी हमने देखा, इसमें सिंगल सर्किट हार्ट है। अब आइए हम एम्फीबियन में देखते हैं। एम्फीबियन में 3 चैम्बर्ड हार्ट है। ओके, यहाँ पे मेंशन किया है एम्फीबियन में कौन सा हार्ट है? 3 चैम्बर्ड हार्ट है विद 2 एक्सेसरी चैम्बर्स। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये फर्स्ट एक्सेसरी चैम्बर जो आपको इधर नजर आ रहा है, ये बेसिकली पोस्टीरियर व्यू है या इसको डॉर्सल व्यू भी कह सकते हैं। ओके, तो ये हार्ट को पीछे से दिखाया गया है। तो ये जो चैम्बर आपको नजर आ रहा है ट्रांसपेरेंट कलर का, ये बेसिकली क्या है? ये साइनस
वेनोसिस है। और देखिए यहां पे भी साइनस वेनोसिस था, फर्स्ट चैम्बर साइनस वेनोसिस है, ओके, यहां भी साइनस वेनोसिस है। तो एम्फीबियन और फिश में ये तो चीज कॉमन है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 चैम्बर आर्ट, यानी उसमें एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल है, जबकि यहाँ पे आपको 2 एट्रियम और एक वेंट्रिकल नजर आ रहा है। ओके, अब हम आते हैं इंटीरियर व्यू की तरफ, हार्ट का जो सामने वाला हिस्सा है, ओके, या वेंट्रल व्यू भी कह सकते हैं इसको। तो ये जो आपको एक सेपरेट चैम्बर नजर आ रहा है यहाँ पे सामने की तरफ, ये खास तौर पे ये वाला जो चैम्बर है, इस चैम्बर को कहते हैं, इसके कई नाम है वैसे, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, इसको कहते हैं कॉनस आर्टरियोसिस। कॉनस आर्टरियोसिस भी कहते हैं इसको, बल्बस आर्टरियोसिस भी कहते हैं, और कुछ बुक्स इसको ट्रंकस आर्टरियोसिस भी लिखती हैं। ट्रंकस आर्टरियोसिस बेसिकली कंडीशनल टर्म है, इसके बारे में मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा कि ट्रंकस आर्टरियोसिस, बल्बस आर्टरियोसिस और कॉनस आर्टरियोसिस में टेक्निकल डिफरेंसेस क्या है। बट फिलहाल आपको इतना पता रहना चाहिए कि इसको कॉनस आर्टरियोसिस भी कहते हैं, बल्बस आर्टरियोसिस भी कहते हैं, और ट्रंकस आर्टरियोसिस भी कहते हैं। तो डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरह लिखा हुआ है। अच्छा, अब इसको मैंने यहां से इसको कट किया, दरमियान में से यहाँ कट करने के बाद इसका इंटीरियर दिखाया कि अंदर से ये कैसा है। तो अंदर से यहाँ पे आपको जो नजर आ रहा है, ये वाला चैम्बर या ये वाला चैम्बर, ये सामने इंटीरियर व्यू ही है, और इसको कह रहे हैं हम ये वेंट्रिकल है, ओके। ये क्या है, ये लेफ्ट एट्रियम है। ये क्या है, ये राइट एट्रियम है। ये क्या है, ये कोनस आर्टरियोसिस है। और ये जो ऑरिफिस आपको नजर आ रहा है सुराख, ये बेसिकली इसका सुराख है, इसे कहते हैं साइनस वेनोसिस। ये साइनस वेनोसिस है, और ये साइनस वेनोसिस बेसिकली राइट एट्रियम में खुलता है, तो इसको क्या कह रहे हैं, साइनस वेनोसिस। यहाँ पे ये जो ऑरिफिस है ये साइनस वेनोसिस का ऑरिफिस है, ओके। अच्छा, अब देखिए इसमें क्या सीन होता है। इसमें सबसे पहले ब्लड जो है वो साइनस वेनोसिस में आता है। फिश में भी साइनस वेनोसिस में ही आया था, यहाँ भी साइनस वेनोसिस में आता है। साइनस वेनोसिस में आने के बाद ये ब्लड जो है ये राइट एट्रियम में पहुंच जाता है। यहाँ पे ये सारा राइट एट्रियम का चैम्बर है। राइट एट्रियम में से ये ब्लड जो है यहाँ पे वेंट्रिकल में आता है, ठीक है। वेंट्रिकल में आने के बाद वेंट्रिकल जो है, जैसे कि ये हार्ट, वैसे भी हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये मस्कुलर ऑर्गन है, जब वेंट्रिकल पंप करेगा तो ब्लड जो है यहाँ से इस ऑरिफिस से ये कोनस आर्टरियोसिस का हिस्सा बनता है, ओके। यहाँ से ये कोनस आर्टरियोसिस में चला जाएगा। खैर यहाँ पे है, ये तो पोस्टीरियर व्यू, ये एंटीरियर व्यू, यहाँ पे कोनस आर्टरियोसिस में चला जाएगा वेंट्रिकल से। यहाँ मैं एरो का निशान बना दूं कि यहाँ से ब्लड जो है वो एट्रियम में आया है, एट्रियम से ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में चला गया है, और वेंट्रिकल से ये कोनस आर्टरियोसिस में, तो वेंट्रिकल में से ये कोनस आर्टरियोसिस में चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक वाल्व नजर आ रहा है, इस वाल्व को कहते हैं स्पाइरल वाल्व। यहां मेंशन कर रहा हूं मैं, स्पाइरल वाल्व। स्पाइरल वाल्व का काम है कि ये बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करता है किसी हद तक, ओके। यानी कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से प्रिवेंट करता है। अच्छा, अब यहाँ पे जो ब्लड जा रहा है वो कौन सा है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि वो साइनस वेनोसिस से है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। समहाउ उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है, वो मैं बाद में बात करूंगा, आप समझ ले बस कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। राइट एट्रियम में है और ये राइट वेंट्रिकल में चला गया, और ये सॉरी वेंट्रिकल में चला गया, क्योंकि इसमें एक ही वेंट्रिकल है। वेंट्रिकल से ये कोनस आर्टरियोसिस में गया, और कोनस आर्टरियोसिस में ये जो वाल्व है स्पाइरल वाल्व, यहाँ आपको सुराख नजर आ रहा है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस ऑरिफिस के सुराख के जरिए यहाँ से इन दो ये आर्टरी जो है ब्लू कलर की जो नीचे नजर आ रही हैं, इनका हिस्सा बन जाएगा, और इनके जरिए कौन सी आर्टरीज है, अब इनके मैं नाम बताता हूँ। यहाँ पे ये बेसिकली पल्मोनरी आर्टरीज है, यानी बल्कि इसको हम कहते हैं पल्मोक्यूटेनियस आर्टरीज, आर्क भी कह सकते हैं, आर्टरीज भी कह सकते हैं, ओके। अब देखिए इसको पल्मोनरी आर्टरी क्यों नहीं कहते, इसको पल्मोक्यूटेनियस क्यों कहते हैं।
बिकॉज जो फ्रॉग है या ज्यादातर जो एम्फीबियंस हैं वो ना सिर्फ लंग्स के जरिए रेस्पायर करते हैं टेरेस्ट्रियल लाइफ में, बल्कि वो स्किन के जरिए भी रेस्पायर करते हैं। तो बेसिकली ये जो आर्क है यानी पल्मोक्यूटेनियस आर्टरीज है, ये ब्लड को ना सिर्फ लंग्स की तरफ लेके जाती हैं बल्कि ब्लड को स्किन की तरफ भी भेजती हैं ताकि वहां से ऑक्सीजन को लेके आए। ओके, इसलिए इसे कहते हैं पल्मोक्यूटेनियस। क्यूटेनियस का मतलब है स्किन, यानी स्किन के जरिए ऑक्सीजन का आना। ओके, अब जब ये पल्मोक्यूटेनियस आर्टरीज से जब ये ब्लड जो है वहां पहुंच जाएगा लंग्स और स्किन तक, तो वहां से ऑक्सीजन लेने के बाद ये ब्लड वापस आता है और वापस कहाँ आता है, यहाँ पे लंग से ब्लड कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में। किसके जरिए, पल्मोनरी वेन के जरिए। तो यहाँ पे ब्लड आया है कहां से, यहां मैं लिख रहा हूं लंग्स। लंग्स के जरिए ब्लड जो है वापस कहां आएगा, और यहां भी एरो बना देते हैं कि यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर लंग्स में आया और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम में आया, और लेफ्ट एट्रियम में से कहां आया, वेंट्रिकल में। और वेंट्रिकल से कहा गया, वेंट्रिकल से ये ब्लड यहां से ये कोनस आर्टरियोसिस में चला जाएगा, और कोनस आर्टरियोसिस में अब ये ऑक्सीजनेटेड चूंकि ब्लड है तो स्पाइरल वाल्व इसको प्रिवेंट करेगा, और ये ब्लड जो है ये यहाँ पे इन आर्टरीज में और इन आर्टरीज में जाएगा। ओके, अब ये कौन सी आर्टरीज है, इनमें से एक कैरोटिड आर्टरी है और एक सिस्टमैटिक आर्क है। मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर दूं। सबसे पहले साइनस वेनोसिस के जरिए ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम में आने के बाद ब्लड वेंट्रिकल में गिरेगा, वेंट्रिकल से कोनस आर्टरियोसिस में चला जाएगा, और ये ब्लड कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और यहां से ये स्पाइरल वाल्व के जरिए ये उधर से जाने को बच जाएगा, बल्कि ये जाएगा किधर, पल्मोक्यूटेनियस आर्टरीज में, और ये पहुंचेगा लंग्स और स्किन तक। जो लंग्स में पहुंचेगा हम उसकी बात कर रहे हैं हम, स्किन वाले की नहीं। जो लंग्स में पहुंचेगा वो ऑक्सीजनेटेड होने के बाद लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से दोबारा वेंट्रिकल में आएगा, और वेंट्रिकल से वो मूव करेगा दोबारा कोनस आर्टरियोसिस में, और कोनस आर्टरियोसिस से अब वो स्पाइरल वाल्व के इस तरफ से गुजरेगा और कैरोटिड आर्टरी और सिस्टमैटिक आर्टरीज के जरिए तमाम बॉडी टिश्यूज तक पहुंच जाएगा। अगर आप देखें यहाँ पे तो ये जो सिस्टम है ये बेसिकली डबल सर्किट हार्ट है। ओके, दिस इज नॉट सिंगल सर्किट, क्योंकि यहाँ पे ब्लड जो है वो दो दफा, एक दफा मूव करके गया लंग्स की तरफ, दूसरी तरफ मूव करके गया बॉडी टिश्यूज की तरफ। इस तरह के हार्ट को हम कहते हैं डबल सर्किट हार्ट। अब देखिए, अब बात करते हैं क्यूटेनियस जो ब्लड है, जो स्किन की तरफ ब्लड गया है ऑक्सीजन लेने, वो कहाँ आता है। जो स्किन के तरफ जाता है ना क्यूटेनियस, हमने कहा पल्मोक्यूटेनियस आर्टरी, यानी ये जो आर्टरी नहीं ये ब्लड को लंग्स और स्किन की तरफ भेज रही है, ठीक है। लेकिन लंग्स की तरफ से जो ब्लड था वो तो आ गया लेफ्ट एट्रियम में, लेकिन स्किन की तरफ जो ब्लड होता है वो लेफ्ट एट्रियम में नहीं आता, बल्कि वो कहाँ आता है, वो साइनस वेनोसिस में आता है। और साइनस वेनोसिस में आने के बाद वो दोबारा से यहाँ पे राइट एट्रियम में आएगा, वेंट्रिकल में आएगा, और दोबारा से वो कोनस आर्टरियोसिस के जरिए पल्मोक्यूटेनियस आर्टरीज की तरफ जाएगा, और पल्मोक्यूटेनियस आर्टरी से लंग्स की तरफ और स्किन की तरफ जाएगा। तो हर दफा जो स्किन की तरफ ब्लड जाता है वो साइनस वेनोसिस में आता है, वो लेफ्ट एट्रियम में नहीं गिरता। ओके, अगर आपको कभी एमसीक्यूज के तौर पे क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए कि कभी भी क्यूटेनियस ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम में नहीं आता, बल्कि वो साइनस वेनोसिस में वापस आता है। हालांकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो वहां से ऑक्सीजन लेके आया है, जबकि लंग्स की तरफ से हमेशा जो ब्लड आता है वो लेफ्ट एट्रियम में ही आता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रेप्टाइलियन हार्ट, और इसके बाद हम बर्ड और मेमेलियन हार्ट मॉडल देखेंगे। फिर आपको इंशाल्लाह ताला इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी।